हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से एक सच्ची डरावनी कहानी लेके आ गया हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा कहानी पर आता हूँ। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो सुनने के बाद इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। दोपहर की चिलचिलाती धूप में बस में बैठा अजय सोच रहा था, क्या ज़िंदगी चल रही है। बर्थडे के दिन भी ऐसा सफ़र। दरअसल आज उसका 25वां जन्मदिन था। उफ़, ये गर्मी तो जान ले लेगी, वो बड़बड़ाया। फ्लाइट से उतरते ही वो अपने गंतव्य की ओर बस से जा रहा था। उसने सोचा थोड़ा सो ही लिया जाए, कुछ तो समय गुजरेगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अचानक से उसे एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। ओह शिट, उसके मुंह से निकला। आसपास देखा तो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। साइड वाले अंकल चश्मा चढ़ाए बुक पढ़ रहे थे। आगे दो औरतें अपनी बहुओं की चुगली में मशगूल थी। पीछे एक नवविवाहित जोड़ा अपने आप में ही खोया था। सब अपने अपने मुकाम पर थे। उसने सोचा अभी स्टॉपेज आने में 1 घंटा और है। फिर से उसने अपनी आंखें मूंदी। वो देखता है पूरी बस अजीब तरह की आत्माओं से भरी है। साइड वाले अंकल के बाल खड़े, मुंह पर खून लगे उसे घूर रहे हैं। आगे वाली आंटियां बाल खोले हवा में उसके सर पर मंडरा रही थी। पीछे वाले जोड़े ने उसे गर्दन से जकड़ रखा था। सांस भी नहीं ले पा रहा था वो। जोर से सांस लेते हुए उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की और उसका सर जोर से आगे की सीट वाले हैंडल पर लग गया। ओह कहते हुए सर पर हाथ लगाए उसने आंखें खोली और देखा साइड वाले अंकल उसे हिला रहे थे। बेटा सब ठीक तो है? क्या हुआ है? उसने सकपकाते हुए बोला। ऑल इज़ वेल अंकल, सब ठीक है, और मुस्कुरा दिया। अजय आज सुबह से ही न जाने क्या क्या अजीब सी चीज़ें देख रहा था और अपने आसपास महसूस कर रहा था। इस महीने ट्रांसफ़र हुआ था उसका। हर 3 साल में नई जगह पोस्टिंग। सामान तो उसने भिजवा दिया था, घर भी फाइनल कर लिया था, सामान कल पहुंच भी गया था। इस बार वो अपनी इस पोस्टिंग से खुश था। नई जगह से उसका होम टाउन मात्र 300 किलोमीटर की दूरी पे था। वो आसानी से वीकेंड्स पर अपने घर आ जा सकता था। जैसे तैसे उसका स्टॉप आया। दोपहर के करीब 2 बज चुके थे उसे घर पहुंचते पहुंचते। जाकर उसने अपना सामान खोला और पड़ोस वालों से थोड़ी जान पहचान की। देखने में तो उसे ये सब सामान्य दिन लग रहा था, पर आज कुछ अजीब अजीब सी फीलिंग्स उसे हो रही थी। अपना सामान थोड़ा एडजस्ट करके खाना खाकर वो लेट गया। थका होने की वजह से उसे जल्दी ही नींद भी लग गई। रात के करीब 1:45 बजे थे। अजय की अचानक से आंख खुल गई थी। आज उसे बहुत थकान हो रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका गला सूख रहा है। वह पानी पीने के लिए उठा और फ्रिज की ओर गया। उसने किचन की लाइट जलाई तो वो देखता है कि किचन का सारा सामान उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है। उसने जहाँ फ्रिज रखा था वहाँ बाथरूम है और जहाँ किचन सिंक था वहाँ गैस पड़ा हुआ है। अब ये क्या है यार? अजय अपनी आंखें चौड़ी करते हुए बुदबुदाया। अचानक से उसकी घर की दीवारें घूमने लगी और घूमते घूमते उसके करीब आने लगी। अजय ये देख के बहुत बुरी तरीके से डर गया। जैसे ही उसने ऊपर देखा, एक अजीब सा साया ऊपर दिखाई दिया। अजय को अब चक्कर आने लगा और वो वहीं पे बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह के करीब 6 बजे होंगे। अचानक से डोरबेल बजी। वो किचन में ज़मीन पर पड़ा हुआ था। क्या हो रहा है मेरे साथ? बुदबुदाते हुए उठकर दरवाजे की तरफ गया। दरवाज़ा खोला तो देखता है कि सामने एक लड़की खड़ी है। सलवार सूट पहना हुआ था उसने, चोटी आगे की हुई थी और दुपट्टा कमर पर बांध रखा था। जी कहिए, अजय ने उसे देखते हुए पूछा। साहब वो आप नए आए हो? मेरे को सामने वाली मैडम बोली। मैं उनके इधर काम करती हूँ। आपको बाई लगे तो बताना मेरे को, मैं आपका सब काम कर दूँगी, झाड़ू फटका कपड़े बर्तन सब। और साहब मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। वो शर्मा जी है ना नुक्कड़ वाले घर में, उनके इधर भी खाना मैं ही बनाती है। उनको बहुत पसंद है मेरे हाथ का खाना। उसने एक सांस में अपनी सारी कुशलता बयान कर दी और विजयी मुस्कान के साथ अजय की ओर देखने लगी। हाँ मिसेस वर्मा को मैंने ही कहा था काम वाली बाई के लिए। अजय ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अच्छा आ जाना तुम काम पे कल से, और सुबह मेरा ऑफिस होता है 9 बजे का, उससे पहले ही मुझे नाश्ता चाहिए होता है।
लंच मैं ऑफिस में ही करता हूँ और शाम का डिनर भी तुम्हें बनाना पड़ेगा। अजय ने उसे सर हिलाते हुए कहा। हो साहब, मैं सब कर देगी, उस लड़की ने जवाब में कहा। ठीक है तो फिर कल से आ जाओ, कहते हुए अजय ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अजय सिंक के पास मुंह धो रहा था। जैसे ही उसने अपना आप को कांच में देखा तो अचानक से बिल्कुल घबरा गया। उसे कांच में कोई औरत दिखाई दी। उसके बाल गंदे और बिखरे हुए थे, पूरा चेहरा काला, बस 2 आंखें चमक रही थी। अजय बहुत ही बुरी तरीके से कांप गया और पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत हवा में उड़ रही थी। कपड़े बहुत गंदे थे उसके। वो उसके करीब आती जा रही थी। अचानक से उसका चेहरा अजय के चेहरे के करीब आ गया और वो ज़ोर से हंसी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि अजय का पसीना छूट गया। उसके दांत तीखे और काले थे। अजय को एकदम से घृणा होने लगी। वो अजय को अपने हाथों में उठाने ही वाली थी कि अचानक उसे कुछ हुआ। वो गुस्से से एकदम पलटी और गायब हो गई। अजय एकदम से बेजान सा सिंक को पकड़ के खड़ा था। वो थर थर काँप रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जो हुआ वो सच में था या फिर वो क्या था, उसे कुछ पता नहीं। अजय थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा। धीरे से बाथरूम के बाहर निकला, आसपास देखा पर बाहर कोई भी नहीं था। 6:30 बज चुके थे घड़ी में। उसे ऑफिस के लिए निकलना भी था तो उसने रेडी होकर ऑफिस जाने का सोचा। अजय का आज इस सिटी के ऑफिस में पहला दिन था, पर क्योंकि फ़ोन पर पहले भी यहाँ के लोगों से बात करता रहता था काम के सिलसिले में, तो उसकी काफ़ी लोगों से जान पहचान थी। वैभव भी उनमें से ही एक था, जो कि उसके अच्छे दोस्तों में से एक था। अजय ऑफिस में गया, वैभव और बाकी लोगों से मिला। क्योंकि एक दिन पहले उसका 25वां जन्मदिन था तो वैभव ने उसके लिए केक और स्नैक्स का अरेंजमेंट भी करवा रखा था। अजय ने केक काटा, सबसे बातें की, पर रात और सुबह घटी हुई घटनाएं उसे नॉर्मल नहीं रहने दे रही थी। फिर भी उसने अपने आप को जैसे तैसे संभाला। वैभव ने उसे परेशान देखते हुए पूछ लिया, ऑल वेल अजय, व्हाट हैपन? कुछ नहीं यार, सब ठीक है, उसने शक पकाते हुए जवाब दिया। कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना यार, घर वगैरह सब एडजस्ट हो गया? कोई चीज़ की ज़रूरत लगे तो मुझे बोलना। वैभव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वैभव को देखकर अजय थोड़ा टूटने लगा और उसने सारी बातें वैभव को बता दी। वैभव ने पहले तो उसे कहा कि कुछ नहीं होता यार, ऐसा तू यूं ही वहम कर रहा है, और वो हंसने लगा। लेकिन जब अजय ने उसे जोर देकर कहा कि ये सब उसके साथ कल और आज सुबह घटित हुआ है, तो वैभव कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर में वैभव ने अजय को कहा, चल आज रात मैं तेरे यहाँ ही चलता हूँ, देखे तो कौन भूतनी है जो मेरे दोस्त को तंग कर रही है। वैभव अजय के साथ उसके घर गया। दोनों ने मिलकर डिनर ऑर्डर किया और खाना खा के बेडरूम में सोने चले गए। अजय थोड़ा डरा हुआ था, पर थका होने की वजह से उसे जल्दी ही नींद भी आ गई। रात को ठीक 1:45 बजे उसे अचानक से बेचैनी होने लगी। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो बेचैन होकर इधर उधर हाथ पैर मारने लगा। उसे लग रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उसने छटपटा के अपनी आंखें खोली तो देखा वही औरत उसकी छाती पर बैठी है और उसका गला दबा रही है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से काँप उठा और उसने अपने आप को बचाने की कोशिश में उसने इधर उधर हाथ मारे। उसके हाथ में साइड टेबल का लैंप आ गया और उसने उठाकर ज़ोर से उस औरत को मारने की कोशिश की, लेकिन वो औरत अदृश्य हो गई और लैंप जाकर सीधा पास सो रहे वैभव के सर पर लगा। उसके सिर से खून निकलने लगा। वैभव लैंप लगते ही हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और दर्द के मारे कराहने लगा। अजय ने तुरंत लाइट चालू की और उसने देखा कि आसपास तो कोई है ही नहीं। उसने तुरंत वैभव को संभाला और फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसकी पट्टी की। वैभव ने थोड़ा होश संभालकर घूरते हुए अजय की तरफ देखा। क्या भाई, आज मार डालने का इरादा है क्या? उसने अजय को पूछा। सॉरी वैभव, मुझे लगा कोई मेरा गला दबा रहा है तो मैंने उसे मारने के लिए लैंप उठाया था और तुझे लग गई, माफ़ कर दे यार, अजय ने अपने आप को दोषी मानते हुए कहा। कौन गला दबा रहा था यार? यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है। वैभव ने अपने आसपास नज़र दौड़ाते हुए कहा। कुछ तो गड़बड़ है वैभव, मुझे उसकी मौजूदगी महसूस होती है, कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं, अजय ने धीमी सांस लेते हुए कहा। अजय के सर में तेज दर्द होने लगा। वो बिल्कुल असहज हो गया था। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। आज उसकी वजह से वैभव की जान भी जा सकती थी। जैसे तैसे रात गुजर रही थी। अजय उसके बाद सो नहीं पाया और पास सो रहे वैभव को देखकर उसे दुख भी हो रहा था कि उसकी वजह से वैभव को चोट भी लग गई है।
एक अजीब सा डर उसके मन में आ गया था। वो कौन है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसे मारना चाहता है? ये सारे सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। उसने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर कौन है जो उसके पीछे लग गया है? उसने कहानी किताबों में पढ़ रखा था कि कुछ अतृप्त आत्माएं होती हैं जो बदला लेने आती हैं, पर उसने तो आज तक कुछ ऐसा किया ही नहीं कि उससे बदला लिया जाए। वो सोच रहा था, वो शुरू से ही अंतर्मुखी स्वभाव का था। उसने कभी किसी को तंग करने का ख्याल भी मन में नहीं लाया था। ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था? फिर क्या इस घर में कुछ तो है जो उसे मकान मालिक ने नहीं बताया और घर टिका दिया। इतनी सारी शंका कुशंका के साथ रात निकल रही थी। उसने तय किया कि कल जाकर मकान मालिक से बात करेगा और घर के बारे में पूछताछ करेगा। तेज सरदर्द की वजह से वो बहुत परेशान हो उठा। जैसे तैसे सुबह हुई और सुबह के 7 बज गए। वैभव भी उठ गया और रेडी होकर ऑफिस के लिए जाने लगा। इतने में ही डोरबेल बजी। अजय ने जाकर गेट खोला तो उसने देखा सामने वही काम वाली बाई खड़ी थी, चेहरे पर चौड़ी सी मुस्कुराहट लिए। साहब मैं आऊँ? वो पूछते हुए अजय को साइड करते हुए बिना अजय के जवाब का इंतजार किए अंदर घुस गई। कमला ने आते ही अपना काम बखूबी शुरू कर दिया। अजय और वैभव दोनों ही रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए ऑफिस के लिए निकल गए। आज का दिन बहुत अंधेरे वाला था। घने बादल छाए हुए थे। लग रहा था कि तेज बारिश होगी। बहुत तेज बिजली भी चमक रही थी। ये आज के मौसम को क्या हुआ? अचानक से इतनी ख़राब कैसे हो गया? वैभव ने हैरानी से अजय को देखते हुए कहा। अजय ने बस सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। जैसे तैसे दोनों सुरक्षित ऑफिस पहुंचे और अपने कामों में लग गए। दोपहर के समय अचानक से अजय को अपने कान में भिनभिनाहट महसूस हुई। उसने जैसे ही अपना दाहिना कान दबाया, अंदर से एक मधुमक्खी निकली। वो बहुत परेशान हो गया और देखते ही देखते उसके आसपास मधुमक्खियों का ढेर जमा हो गया। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। तभी वैभव और बाकी स्टाफ उसके पास जमा हो गए। अजय ने सबको बताया कि उसके पास बहुत सारी मक्खियाँ थी। सबने आसपास देखा लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आया। अजय ने सबसे माफ़ी मांगी और सब अपनी सीट पर लौट गए। अजय को रोना आ गया। वो चुपचाप अपना काम करने लगा। शाम के समय जैसे ही वो काम खत्म करके घर जाने की तैयारी में था, उसका फ़ोन बजा। देखा तो माँ का फ़ोन था। अजय का होम टाउन यहाँ से कुछ ही दूर था। वहाँ उसके माँ, पापा, दादी रहते थे। अजय ने फ़ोन उठाया तो माँ की आवाज़ आई। अजय कैसा है बेटा? माँ की आवाज़ सुनकर अजय को बहुत ही सुकून मिला। अच्छा हूँ मम्मी। ये इतना रूखा सूखा जवाब माँ ने उसकी आवाज़ सुनकर कहा। हाँ मम्मा, थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, शिफ्टिंग और सब करके थक गया हूँ। आप आ जाओ ना मेरे पास कुछ दिनों के लिए। उसने रुआसा सा होकर कहा। बेटा कुछ दिनों के लिए तुम ही यहाँ पे आ जाओ। तुम्हारी दादी की भी तबीयत पिछले 2 दिनों से ठीक नहीं है, तुम्हें बहुत याद भी कर रही हैं। क्या हुआ दादी को? अजय ने पूछा। अजय अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। दादी की तबीयत के बारे में सुनते ही उसने तय किया कि वो घर जाकर आएगा। वैसे भी यहाँ उसका जी नहीं लग रहा था। अजय ने तुरंत अपनी दादी से मिलने का फैसला किया। उसने देखा घड़ी में 9 बज रहे थे। अभी तुरंत भी निकला तो 11-12 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा। सोचते हुए उसने कार की चाबी उठाई और निकल पड़ा। अजय ने तेज़ गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, परंतु अंधेरा घेर आया था और बारिश की वजह से रास्ता फिसलन भरा हो गया था। रोड खाली तो था लेकिन संकरा भी, जिससे उसकी स्पीड कम होती गई। अचानक से तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। अजय को बुरे ख्याल आने लगे कि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा। फिर भी वो आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक से उसने देखा कि गाड़ी के सामने एक बुजुर्ग आदमी आता है। अजय झटके से ब्रेक लगा देता है। अब ये कौन है यार? इतना अंधेरा है, इतनी रात को घर पर सोना चाहिए, ना कि वॉक पर निकलना चाहिए अंकल। अजय ने कार का शीशा नीचे करते हुए उसे पीछे से कहा। फिर अजय को ख्याल आया, कहीं ये बुजुर्ग घर का रास्ता तो भूल कर नहीं गया हो, कहीं भटक तो नहीं गया ये। उसने कार से निकलकर उनसे बात करना ठीक समझा। जैसे ही वो कार से उतरा तो बूढ़ा आदमी घने जंगल में चला गया। अचानक से अजय को ठंड महसूस हुई। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था, बस अंधेरा और सुनसान। बस उसकी कार की लाइट जल रही थी। अजय तुरंत कार में बैठा और वह जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाहता था। तो वो आगे देखता है कि रास्ता सकरा और लंबा होता जा रहा था। उसे लग रहा था कि उसने कोई गलत रास्ता ले लिया है घर का। अचानक उसे
अपनी कार के शीशे में वही औरत दिखाई दी। वो बैक सीट पर बैठी थी। अजय डरते हुए ज़ोर से बोला, कौन हो तुम? मुझे क्यों तंग कर रही हो? फिर ज़ोर से चिल्लाया, निकलो बाहर। वो औरत अचानक से हंसने लगी। 24 साल का इंतज़ार किया है तेरा, ऐसे कैसे निकल जाऊं? और ज़ोर से चीख चीख कर हंसने लगी। अजय बहुत बुरी तरीके से डर गया। उसे लगा आज वो शायद जिंदा भी नहीं बचेगा। अजय दोबारा चिल्लाया, निकलो बाहर। उसने देखा वो औरत पिछली सीट के नीचे चली गई। अजय ने उसे देखने की कोशिश की, लेकिन वो दिखाई नहीं दी। अजय आगे बढ़ा। उसने सामने हाईवे दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत कार हाईवे पर ले ली। जैसे तैसे रात को 3:30 बजे वो घर पहुंचा। घर पहुंचते ही सीधे अपनी दादी के कमरे में गया। देखता है कि दादी बहुत कमज़ोर सी बिस्तर पर सोई हुई थी। नर्स उनकी देखभाल कर रही थी। अपनी माँ से अजय ने पूछा, दादी अचानक से इतनी बीमार कैसे हो गई? उसकी माँ ने बोला, हमें खुद नहीं पता, डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं। वो एकदम स्वस्थ थी, अचानक से खाना खाते हुए गिर पड़ी और कोमा में चली गई। तब से ऐसी ही है, कुछ सुधार ही नहीं हुआ। माँ ने अजय को देखकर पूछा, तुम इतने कमज़ोर क्यों लग रहे हो? जाओ अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ। अजय अपने रूम में गया। वहाँ उसने अपने आप को कांच में देखा तो वो वाकई में बहुत कमज़ोर लग रहा था। उसने हॉट शावर लिया और सोने चला गया। उसे नींद लगी ही थी कि अचानक से वही डरावना साया उसे दिखाई दिया। वो अजय के ऊपर बैठी थी और अजय का गला दबाते हुए ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। अजय अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा। उस साय ने अजय के चेहरे पर नाखूनों से स्क्रैच मार दिए। मारे दर्द के अजय कराहने लगा। उसने देखा पीछे से उसकी दादी आई और उस साय से लड़ने लगी। अजय, उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा हुआ। वो एकदम पसीने में तरबतर था। उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। अजय की माँ परेशान दिख रही थी। अजय, तुम अपना गला क्यों दबा रहे थे? अपने चेहरे पर खुद स्क्रैच मार लिए, क्या हुआ है? माँ ने चिंतित होकर पूछा। अजय ने अपनी माँ को हैरान होकर देखा। मैं खुद को नुकसान पहुँचा रहा था? मुझे लगता है कोई मुझे मारना चाहता है। तो क्या वो मैं खुद हूँ? अजय सर दर्द के मारे कराहने लगा। मुझे हुआ क्या है? कहीं कोई मानसिक बीमारी तो नहीं हो गई है? अजय रोते हुए अपनी माँ की तरफ देखते हुए सोचने लगा। दिमाग कई सवालों से घिरा हुआ था। चलो फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, नाश्ता तैयार है, अजय की माँ ने माहौल को हल्का करते हुए कहा। अजय तैयार होकर नीचे नाश्ता करने चला गया। आज बहुत दिनों बाद माँ के हाथों का खाना खा रहा था। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन वो अब खुश था। खाना खाकर उसने अपनी माँ से कहा, आज मैं आपकी हेल्प करूँगा किचन साफ़ करने में, आप थोड़ा रेस्ट कर लो। अरे नहीं बेटा, मैं अपने आप देख लूँगी, अजय की माँ हंसते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोल दी। नहीं, बोल दिया ना, बस आप बैठो। अजय प्लेट्स लेकर किचन में गया। वो प्लेट्स साफ़ करते हुए अपनी दादी के बारे में सोच रहा था। हुआ क्या है? अचानक से बिना किसी बीमारी के कोमा में कैसे चली गई दादी? अजय को उनके लिए बुरा लग रहा था। बस प्रार्थना कर रहा था कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। अचानक से अजय को लगा कि उसके बाल गीले हो रहे हैं। उसने अपने बालों को छुआ और देखा तो उसे गाढ़ा लाल रंग दिखाई दिया। उसमें से बदबू आ रही थी। वो चौंक गया। ये तो खून है। उसके शरीर में कपकपी सी छूट गई। हिम्मत करके उसने ऊपर देखा। छत पर वही औरत रस्सी से लटकी हुई थी। उसका चेहरा अधिक डरावना और शर्त विषप्त था। उसके चेहरे से खून टपक रहा था। वो अचानक से उड़कर आई और बिल्कुल अजय के सामने खड़ी हो गई और उसका गला दबाने लगी। अजय ने बिना कुछ सोचे समझे पीछे से चाकू उठाया और उस पर हमला करने की कोशिश की। पर यह क्या, उसने खुद को चोट लगा ली। उसने अपना ही बायां पैर काट लिया। अजय दर्द के मारे कराहने लगा। आवाज़ सुनकर उसके मम्मी पापा अंदर आए। अजय की मम्मी ज़ोर से चीखी और दोनों घबराते हुए उसे उठाकर उसके रूम तक ले गए। वो औरत गायब हो चुकी थी, पर उस चाकू के वार से अजय को बहुत गहरा जख्म हो गया था। वो मारे दर्द के कराह रहा था। तुरंत डॉक्टर को बुलाकर अजय की पट्टी करवाई गई। उसे कुछ दवाइयाँ देकर आराम करने की सलाह दी गई। अजय बहुत ही डरा हुआ अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे आज अपनी आंखें बंद करने में भी डर लग रहा था, कहीं वो दोबारा आ गई तो। अचानक से उसे बाहर कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई दी। अजय लंगड़ाते हुए रूम से बाहर निकला और बाहर बहुत अंधेरा छाया हुआ था। चूँकि आज अमावस्या की रात थी, करीब
10:30 बज रहे होंगे। घर के लगभग सारे लोग सो चुके थे। वो थोड़ा आगे चला, उसने देखा उसकी दादी का रूम खुला हुआ था। उसने बाहर से झांका, फिर वो धीरे धीरे उनके रूम में अंदर आ गया। दादी पलंग पर सोई हुई थी। अजय उनके पास गया। उन्होंने अचानक से अपनी आंखें खोली और अजय का हाथ पकड़ लिया। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। पलक झपकते ही दादी उठकर बैठ गई। अजय के पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। वो अचानक से चौंक गया। दादी के साइड में वही साया रूपी औरत बैठी थी जो अजय की जान लेना चाहती थी। उस औरत ने घूरते हुए अजय को देखा और उसकी दादी उस औरत के सामने रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी। अजय बुरी तरीके से डर गया और दादी के कमरे से बाहर की ओर भागने लगा। अचानक से रूम का दरवाज़ा बंद हो गया। उसके सर पर जोर से चोट लग गई। अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद वो उठा और उसने आसपास देखकर अचंभित हो गया। उसने अपने आसपास देखा और सोचा, ये कहाँ हूँ मैं? हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। जंगल जैसा कुछ लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आया? हो क्या रहा है? अजय बड़बड़ा रहा था और उठा और रास्ता खोजने लगा। अजय ने देखा कोई औरत सामने से आ रही है। उसके हाथों में थाली थी, उसमें कुछ सामान था। उस औरत के साथ पीछे कोई और भी था। अजय उत्सुक होकर उसके पास जाने लगा। ओह माय गॉड, ये तो दादी है। अजय बड़बड़ाया, ये यहाँ पे क्या कर रही हैं? अजय ने गौर से देखा। दादी दिखने में यंग और सुंदर लग रही थी। दादी के साथ कोई नौजवान भी था जो दिखने में 25-26 साल का ही लग रहा था। दादी किसी की पूजा करने आई थी। उसने थोड़ा आगे बढ़ के देखा तो सामने एक तांत्रिक आग जलाए जोर जोर से चिल्लाकर कुछ मंत्र बोल रहा था। अजय को सब कुछ विचित्र लग रहा था। थोड़ी देर बाद अजय देखता है कि वो माहौल बदल रहा था। उस तांत्रिक ने उस नौजवान को कुछ खाने को दिया। थोड़ी देर बाद वो नौजवान वहीं पे गिर पड़ा। उस तांत्रिक और दादी ने मिलकर उस पर बहुत सारा कुमकुम लगाया, फूलों की माला पहनाई और देखते ही देखते तांत्रिक ने उसका गला धड़ से अलग कर दिया। अपनी दादी को इस तरह देखकर उसके आंसू निकल गए। ये क्या? दादी ने क्या कर दिया और क्यों किया? वो रोने लगा। अचानक से देखता है वहाँ का मंजर बदलने लगा था। अब उसे दादी घर में दिखाई दे रही थी और उसके पापा को बता रही थी कि अब उनका कारोबार अच्छे से चलेगा। पापा ने पूछा, उन्हें कैसे पता? वो बोली, उन्होंने पूजा की है। सब देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे सब मूवी की तरह दिखाई दे रहा था। अचानक से देखता है वो औरत रूपी साया जो अजय की जान लेने की कोशिश कर रहा था, वो अपने बेटे को ढूंढ रही थी। वो अजय की दादी के साथ दिखाई दे रही थी। उसका बेटा अजय की दादी के यहाँ काम करता था। अजय की दादी ने उस औरत को डांट कर भगा दिया कि उसे कुछ नहीं पता। अचानक से देखता है वो औरत रूपी साया अपने आप को फांसी लगा रहा है। नहीं रुको! अजय जोर से चिल्लाते हुए उठ बैठा। उसने देखा वो अपने बिस्तर पर सोया था। ओह, ये एक सपना था जो देखने में बिल्कुल हकीकत की तरह था। वो उठा और बाहर गया। बाहर कुत्ते जोर जोर से रो रहे थे। वो अपनी दादी के कमरे की तरफ गया। उनके शरीर में कोई भी हलचल नहीं थी। अजय ने उनकी धड़कन सुनने के लिए उन्हें हाथ लगाया, पर लग रहा था कि वो अब जीवित नहीं है। अचानक से रूम का दरवाज़ा बंद हो गया और वही साया रूपी औरत कुटिल सी मुस्कान लिए अजय के सामने उड़ रही थी। अचानक से उसने अजय का गला दबाया और घूरते हुए बोली, तेरी दादी के कर्मों का फल तुझे भुगतना पड़ेगा। उसने मेरा बेटा मुझसे छीना था, आज मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूँगी। अब उसे पता चलेगा कि किसी के 25 साल के बेटे को छीन लेने का दर्द क्या होता है। अजय घबरा उठा, सांसें भी नहीं ले पा रहा था। वो देखता है पीछे से दादी दिखाई दी, एकदम सफ़ेद। उन्होंने उस औरत से माफ़ी मांगते हुए अजय को छोड़ देने की गुजारिश की, पर वह साया रूपी औरत बहुत गुस्से में थी। उसने अजय को एक तरफ फेंका और अजय की दादी की तरफ लपकी। अजय की दादी का रूप तेज हो गया। उन्होंने कहा उनके किए की सज़ा वो उनके पोते को नहीं दे सकती। वो खुद कोई भी सज़ा भुगतने को तैयार है। और उन्होंने उस साय रूपी औरत के बाल खींचे। अचानक से दोनों जलने लगे और एकदम से अदृश्य हो गए। अजय साइड में पड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था और ज़ोर से चिल्लाया, दादी! आवाज़ सुनकर अजय के मम्मी पापा वहाँ पे आ गए। उन्होंने अजय को संभाला
और देखा अजय की दादी अब जीवित नहीं थी। अजय की आंखों में आंसू आ गए। दादी गलत थी। उन्होंने अपने यहाँ काम कर रहे एक मेहनती लड़के की बलि सिर्फ इसलिए दे दी थी कि पापा का कारोबार अच्छे से चल सके। दादी को तांत्रिक ने भ्रमित किया था। वो इतनी बुरी नहीं थी। हे प्रभु, हो सके तो उन्हें माफ़ कर दीजिएगा, भगवान से प्रार्थना करते हुए अजय ने कहा। इसके बाद से अजय का जीवन बिल्कुल ठीक हो गया। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। जो भी उल्टी सीधी क्रियाएं उसके साथ हो रही थी वो सब कुछ अब बंद हो गई थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।